नमस्कार दर्शकों, मैं हूं रोहित शर्मा और आप सभी का स्वागत है DHP न्यूज़ चैनल पर। तो दोस्तों, आज है तारीख 15 अप्रैल 2021, दिन गुरुवार। रोजाना की तरह हिमाचल प्रदेश की आपको महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें बताने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हिमाचल में 13 की गई जान, 49 विद्यार्थियों सहित 225 कोरोना पॉजिटिव। हिमाचल में कोरोना की दूसरी लहर ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। प्रदेश में हर रोज रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। बुधवार शाम को स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल में 925 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जबकि 13 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। बुधवार को हिमाचल में सिर्फ 250 कोरोना संक्रमित ही रिकवर होने में कामयाब हुए हैं। हिमाचल में अब तक कोरोना के 72,319 मामले सामने आ चुके हैं। इसी तरह से 64,218 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक होने में कामयाब हुए हैं। हिमाचल में एक्टिव केस की बात की जाए तो मौजूदा समय में 6,929 कोरोना संक्रमित इस समय प्रदेश के अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। वहीं अब तक मरने वालों का आंकड़ा 1,135 पहुंच गया है। हिमाचल में सबसे ज़्यादा कोरोना विस्फोट कांगड़ा जिला में हुआ है, जिसमें 178 नए मामले सामने आए हैं। इसी तरह से मंडी जिला में 114, सोलन में 143, शिमला में 104, ऊना में 94, सिरमौर में 71, चंबा में 68, हमीरपुर में 66, बिलासपुर में 41, कुल्लू में 42 और लाहौल स्पीति जिला में 4 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। इसी तरह से आज ठीक होने वालों में मंडी में 53, ऊना में 52, शिमला में 44, सिरमौर में 29, कांगड़ा में 21, बिलासपुर में 25, चंबा में 13, हमीरपुर में 9 और कुल्लू में 4 कोरोना पॉजिटिव ठीक होने में कामयाब हुए हैं। चंबा जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय सरोल के 49 विद्यार्थी भी पॉजिटिव आए हैं। इसके बाद ग्राम पंचायत सरोल के तहत आते जवाहर नवोदय विद्यालय परिसर को सील कर दिया गया है। इसके साथ ही स्कूल के साथ लगते 100 मीटर क्षेत्र के दायरे को बफर जोन बनाया गया है। इस क्षेत्र में लोगों की आवाजाही पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। हिमाचल में 10वीं 12वीं कक्षा समेत स्नातक स्तर की परीक्षाएं स्थगित। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते हिमाचल प्रदेश में 10वीं 12वीं कक्षा की राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड की और प्रदेश विश्वविद्यालय की UG की वार्षिक परीक्षाएं 17 मई तक स्थगित कर दी गई हैं। CBSE के फैसले के बाद प्रदेश सरकार ने बुधवार शाम को उच्च स्तरीय बैठक के बाद इन परीक्षाओं को स्थगित करने का फैसला लिया। अब 1 मई को स्थिति की समीक्षा करने के बाद आगामी फैसला लिया जाएगा। कोरोना संक्रमण अगर नहीं बढ़ा तो 18 मई से दोबारा परीक्षाएं शुरू होंगी। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में पहले से परीक्षाएं चल रही हैं। आगे परीक्षाओं के संचालन को लेकर CU प्रशासन गुरुवार को बैठक कर फैसला लेगा। CU कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर रोशन लाल शर्मा ने बताया कि सरकार की गाइडलाइन के तहत काम किया जा रहा है। प्रदेश सरकार के स्नातक परीक्षाओं को कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्थगित करने के फैसले के बाद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कोई नई परीक्षा शुरू नहीं करेगा। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर JS नेगी ने कहा कि 17 अप्रैल से शुरू होने वाली स्नातक की सभी परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। PG कोर्स की शेष बची परीक्षाएं जारी रहेंगी। BDS MDS की परीक्षाओं पर फैसला नहीं लिया गया है। परीक्षाएं स्थगित होने के बाद स्टाफ रिलीफ, परीक्षा सामग्री को सुरक्षित रखने के निर्देश। बोर्ड परीक्षाएं स्थगित होने के बाद हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों में तैनात स्टाफ रिलीव कर दिया है। स्कूल सेंटरों पर पहुंचे प्रश्न पत्रों और उत्तर पुस्तिकाओं समेत अन्य परीक्षा सामग्री को निगरानी में रखने के स्कूल संचालकों को निर्देश दिए गए हैं। स्कूल प्रबंधन परीक्षा सामग्री की निगरानी के लिए चौकीदार तैनात करेंगे। CCTV कैमरों से भी नजर रखी जाएगी। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि परीक्षा स्थगित होने के चलते चौकीदारों को छोड़कर तैनात सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, फ्लाइंग स्क्वाड और चपरासी को रिलीव कर दिया है। ये कर्मचारी आगामी आदेश तक संबंधित स्कूलों को रिपोर्ट कर सकते हैं। बारालाचा में गिरा हिमखंड, रोहतांग मनाली की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी। बारालाचा के पास सड़क पर मंगलवार रात हिमखंड आ गिरा। बुधवार को मनाली लेह हाईवे यातायात के लिए बहाल होना था, लेकिन हिमखंड गिरने से मार्ग बहाली में बाधा आएगी। इससे लाहौल और लेह में फंसे करीब 300 मजदूरों और स्थानीय लोगों को निकालने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। सीमा सड़क संगठन हाईवे 3 पर गिरे हिमखंड को हटाने में जुटा है। उधर बुधवार को रोहतांग सहित मनाली की ऊंची चोटियों पर ताज़ा बर्फबारी हुई। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में हल्के बादल छाए रहने के साथ धूप खिली। प्रदेश के मैदानी जिलों में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। बुधवार को ऊना में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहा। बुधवार इस सीजन का प्रदेश में सबसे गर्म दिन रहा। न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 16 और 17 अप्रैल को प्रदेश में ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया है। गुरुवार को भी बारिश बर्फबारी के आसार हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच CM जयराम ने दिए और सख्ती के संकेत।
कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने और सख्ती करने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि 7 राज्यों में ही नहीं, पूरे देश में हालात बिगड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, मृत्यु दर में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में जल्दी और कड़े निर्णय लिए जाएंगे। सीएम जयराम ठाकुर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य पर चौड़ा मैदान में कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना के हैवी लोड वाले राज्यों से आ रहे प्रदेश के लोग 7 दिन अपने घरों में क्वारंटीन करें। अगर उसके बाद भी उन्हें संक्रमण नहीं होता है तो वे सामान्य तरीके से काम करें। हिमाचल के हर थाने में आज से शुरू होगी वीरांगना ऑन व्हील्स योजना। हिमाचल प्रदेश के हर थाने में वीरांगना ऑन व्हील्स योजना को आरंभ किया जा रहा है, जिसके तहत किसी भी प्रकार के महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए सुगमता रहेगी। यह बात डीजीपी संजय कुंडू ने बिलासपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा, ऊना जिला में मंदिर में हुए हत्याकांड को बहुत कम समय में पुलिस ने सुलझाया है। साथ में यह भी दावा किया गया कि हिमाचल प्रदेश में आपराधिक घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन शून्य नहीं हुई है। डीजीपी ने बताया कि वीरांगना ऑन व्हील्स योजना को 15 अप्रैल यानी आज के दिन से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आरंभ करेंगे, जिसके तहत प्रदेश के हर थाने में एक स्कूटी खरीदी जा रही है, जिस पर एक महिला कांस्टेबल रहेगी, जो किसी भी प्रकार के महिला उत्पीड़न की सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई करने पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि जिस तरह हिमाचल प्रदेश का स्वर्णिम 50वां वर्ष चल रहा है, उसी तरह महिला पुलिस का यह भी 50वां वर्ष हिमाचल में है। निजी स्कूल बस अनियंत्रित होकर दीवार से टकराई, 16 लोग घायल। पुलिस थाना लंबागांव के अंतर्गत लोअर लंबागांव में एक निजी स्कूल बस अनियंत्रित होकर घर की दीवार से जा टकराई। बस में महिलाएं, पुरुष व बच्चों समेत लगभग 20 लोग सवार थे। हादसे में 16 लोग घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए जयसिंहपुर में सिविल अस्पताल ले जाया गया। थाना लंबागांव से प्राप्त जानकारी के अनुसार इसी बस में सवार व्यक्ति ने बताया कि वे अपनी पत्नी के साथ दगो गांव में धार्मिक कार्यक्रम रैली के विवाह में शामिल होने आया था। गांव के लोग व रिश्तेदार समेत करीब 20 लोग बुधवार सुबह 11 बजे दगो से लंबागांव जाने के लिए सड़क पर पहुंचे, जहां ये बस खड़ी थी। मंडसनौर में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराया ट्रैक्टर, चालक की मौके पर मौत। पुलिस थाना इंदौरा के अंतर्गत एक दुर्घटना में 33 वर्षीय ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। मृतक मंडसनौर का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर पर से संतुलन खोने के कारण ट्रैक्टर एक पेड़ से टकरा गया। इस हादसे में चालक को चोटें आई और सुनसान जगह होने के कारण किसी ने उसे नहीं देखा और वहीं उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची व शव को कब्जे में लेकर साक्ष्य जुटाए। अंबेडकर जयंती पर राष्ट्रगान गाना भूले, कांग्रेस और माकपा ने उठाए सवाल। अंबेडकर जयंती पर शिमला के चौड़ा मैदान में हुए कार्यक्रम में राष्ट्रीय गान गाना ही भूल गए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौजूदगी में हुए कार्यक्रम में सामने आई चूक पर माकपा विधायक राकेश सिंघा और कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। गोरहोकी नगर निगम की ओर से भेजे निमंत्रण पत्र में राष्ट्रगान गाने का कार्यक्रम था। सिंघा ने कहा कि यह राष्ट्रीय कार्यक्रम था, लेकिन इसमें महज औपचारिकता हुई। सिंघा ने कहा कि सभी लोग आए तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने थे, लेकिन उनके आंदोलन का हिस्सा रहे राष्ट्रीय गान गाना ही भूल गए। 7 वर्षीय बच्चे और कार चालक का शव बरामद, एक की तलाश जारी। मंडी जिले के दुर्गम ग्राम पंचायत सोझा के सरोवर में मंगलवार को हुए हादसे के बाद बुधवार को एनडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू के लिए पहुंची। एनडीआरएफ की टीम ने 7 वर्षीय मोहित और कार चालक प्रेमलाल का शव बरामद कर लिया है, जबकि सुरेंद्र कुमार की तलाश जारी है। हादसे के बाद सुंदरनगर के विधायक राकेश जवाल भी दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र में पहुंचे और प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों से राहत कार्यों की स्थिति का जायजा लिया। एनडीआरएफ की टीम से भी सौल खड्ड में लापता सुरेंद्र कुमार की तलाश के लिए त्वरित कार्रवाई अमल में लाने का आग्रह किया। बाहरी राज्यों से मालवाहक वाहनों में आने वाले श्रद्धालुओं को हिमाचल में नो एंट्री। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न धार्मिक स्थलों की तरफ मालवाहक वाहनों में भेड़ बकरियों की तरह भर भर कर रुख करने वाले श्रद्धालुओं को अब ऊना जिला के रास्ते हिमाचल प्रदेश में किसी कीमत पर प्रवेश नहीं मिलेगा। पुलिस कप्तान के आदेशों के बाद बुधवार सुबह ही सीमाओं पर हिमाचल पुलिस ने पहरा और कड़ा कर दिया है और श्रद्धालुओं से भरे ऐसे वाहनों को अब प्रदेश की सीमाओं के बाहर से ही वापस भेज दिया जा रहा है। इस तरह के वाहनों में मवेशियों की तरह भर भर कर आने वाले श्रद्धालु एक तरफ जहां अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, वहीं दूसरी ओर श्रद्धालुओं के इस तरह आने से कोविड-19 संक्रमण के तेजी से फैलने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। इसी दृष्टि से जिला पुलिस ने पंजाब से सटे तमाम बॉर्डर्स पर पुलिस बल की तैनाती करते हुए कड़ाई से इस स्थिति से निपटने का फैसला लिया है। हिमाचल दिवस का तोहफा, जिलों में बंद 33 कैदी होंगे रिहा।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने 15 अप्रैल को होने वाले हिमाचल दिवस से पहले सूबे की जेलों में बंद 33 कैदियों को बड़ी सौगात दे दी है। सरकार ने जेल विभाग के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसमें विभिन्न जिलों में उम्र कैद की सजा काट रहे कैदियों को सजा पूरी करने से पहले रिहा करने की सिफारिश की गई थी। मंजूरी के साथ ही सरकार ने सभी की तत्काल रिहाई के आदेश जारी कर दिए हैं। डीजी जेल सोमेश गोयल ने कैदियों की रिहाई के प्रस्ताव को मंजूरी देने की पुष्टि की है। यूजीसी के दौरे के बाद आएगा सेट का परिणाम, राज्य लोक सेवा आयोग ने लिखा पत्र। सेट का परिणाम यूजीसी की टीम के दौरे के बाद जारी होगा। राज्य लोक सेवा आयोग ने यूजीसी को पत्र लिखकर जल्द से जल्द दौरा करने का आग्रह किया है। प्रदेश के हजारों परीक्षार्थी 5 माह से परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। करीब 10,500 अभ्यर्थियों ने सेट की परीक्षा दी है। कोरोना संकट के कारण परीक्षा भी 1 वर्ष बाद हुई है। विश्वविद्यालय और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए सेट पास होना जरूरी होता है। 30 रुपये महंगा हो सकता है सेब पैकिंग डिब्बा। हिमाचल प्रदेश में इस बार सेब सीजन के लिए गत्ते के डिब्बे के दाम में बढ़ोतरी हो सकती है। 30 रुपये प्रति डिब्बा दाम बढ़ने की संभावना है। पेपर के दाम में लगातार बढ़ोतरी के चलते गत्ता उद्योग संचालकों ने सेब के डिब्बे के निर्माण की तैयारी नहीं की है, जबकि सेब सीजन आने वाला है। जुलाई माह में सेब सीजन शुरू हो जाता है। हिमाचल में प्री प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए एनटीटी अनिवार्य। हिमाचल प्रदेश के प्री प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए नर्सरी टीचर ट्रेनिंग एनटीटी अनिवार्य करने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने इस बाबत प्रस्ताव तैयार कर प्रदेश सरकार की मंजूरी के लिए भेजा है। सरकार से मंजूरी मिलते ही शिक्षकों की भर्ती को लेकर बीते लंबे समय से चल रहा विवाद खत्म हो जाएगा। वर्तमान में 3,840 सरकारी स्कूलों में नर्सरी और केजी की कक्षाएं चल रही हैं। बढ़ती महंगाई के विरोध में सड़कों पर उतरी युवा कांग्रेस। जोगिंदरनगर में रैली निकाल किया प्रदर्शन। बुधवार को युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष निगम भंडारी की अध्यक्षता में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में जोगिंदरनगर बस स्टैंड एनएसी मार्केट तक विरोध प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली। इस दौरान युवा कांग्रेस ने केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा बढ़ाए गए रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल एवं अन्य चीजों के दामों को कम करने की मांग की। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी ने कहा कि जिस प्रकार से केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा आम जनता पर दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई का बोझ डाला जा रहा है वह बहुत ही निंदनीय है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में कभी भी इतनी महंगाई नहीं हुई थी। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरें व जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही घंटी के बटन पर भी क्लिक करें।